नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेता स्टडी पॉइंट पर। आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं एक नए टॉपिक, मुग़ल काल। इसमें पढ़ेंगे हम ऑल प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। मुग़ल काल में हम भारत में मुग़लों के क्रम में पढ़ेंगे। बाबर पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 1530 तक भारत में रहा था। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका आगमन 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़के इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसको मतलब कि युद्ध भूमि में ही उसको मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया, मतलब उसको मार दिया गया। और फिर 1530 में चंदेरी के युद्ध के बाद में 1530 में इसका खुद का भी सर्वनाश हो गया, मतलब खुद भी मर गया। हुमायूं इसका एक पुत्र था। ये 1530 से 1539 और फिर बीच में 1539 से 1555 तक कौन रहा था? शेरशाह सूरी रहा था। शेरशाह सूरी ने इसको पराजित किया था और फिर उसने राज किया था 39 से 55 तक। फिर 55 और 56 मतलब कि 55 और 56 में फिर वापस हुमायूं आ गया था। फिर हुमायूं का पुत्र था अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया था। जहांगीर 1605 से 1627 तक। फिर आया था शाहजहाँ 1627 से 1658 तक। शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, लेकिन शाहजहाँ ने जो अपना उत्तराधिकार बनाया था वो बनाया था दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब ने ज़बरदस्ती से मतलब उसको शाहजहाँ को जेल में डाल के और अपने भाई के साथ में युद्ध करके उसको जेल में डाल के खुद स्वयं राजा बन गया था। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक है। फिर बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के नाम से ये शासक बना था और इसने शासन किया था 1707 से 1712 तक। अंतिम जो मुग़ल शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। इसने अंग्रेज़ों के समय शासन किया था और 1837 से 1857 तक ये मतलब कि शासक या राजा के रूप में रहा था, मतलब राजा की उपाधि से विभूषित रहा था। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ से उठा के रंगून जेल में डाल दिया था, म्यांमार में। शुरू करते हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मुग़ल शासक वस्तु थे चंगताई तुर्क। कौन थे? चंगताई तुर्क थे, मतलब ये तुर्क वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर था। बाबर, जो कि कहाँ से आया था? काबुल से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था। बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था फरगना में, मतलब काबुल में। पिता का नाम है इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, जो कि तैमूर का वंशज था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम, यह चंगेज़ खान की वंशज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? किसने अपनाया था? तो यह अपनाया था बाबर ने। बाबर ने ही ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। बाबर ही मतलब कि प्रथम बार इसने तोप का भी जो प्रयोग किया था वो बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया था
और पराजित तो हुआ था, लेकिन ये युद्ध में ही मारा गया था। फिर यहाँ से बाबर की जो सल्तनत, मतलब बाबर का शासन शुरू हुआ था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच में। बाबर एवं राणा सांगा के बीच में होता। ये हुआ था 1527 में, सन 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और किन किन के बीच में होता? तो ये होता राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, 1528 में। और फिर इसके बाद में हुआ था घाघरा का युद्ध, वो कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और 1530 में बाबर मर गया था, मतलब बाबर की मृत्यु हो गई थी। चंदेरी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? किस किस के मध्य लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। यह मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया था, लेकिन वह इस युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? घाघरा के युद्ध में बाबर ने हराया था अफगान सेना को। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1529 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और ये अफगानों एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर की मृत्यु, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के युद्ध एवं बाबर की मृत्यु से संबंधित एक ट्रिक है, वो ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चाय पी के घर जाके मर गया। मतलब कि पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526, खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527, चाय पिया, चंदेरी का युद्ध 1528, घर घाघरा का युद्ध 1529, और मर गया मतलब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो ये 1530। बाबर को 2 बार दफनाया गया था। इसको पहली बार दफनाया गया था आगरा में, फिर वहाँ से ले जाकर काबुल में दफनाया था, क्योंकि काबुल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? किस में लिखी थी? तुर्की में, तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था पर बाद में काबुल में दफनाया गया था? तो ये कौन था? ये बाबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये रॉन्ग है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में फरगना अफ़गानिस्तान में।
वह मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी इसने हरा दिया था। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को इसने हराया था और 1529 में अफ़गानों को भी इसने हरा दिया था और 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? उस्मान नहीं था। कौन नहीं था? उस्मान। कामरान, अस्करी, हिंदाल, तीनों इसके भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, लेकिन इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं पराजित हुआ था। पंद्रह सौ 40 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों ही युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, लेकिन दोनों ही युद्ध में हुमायूं को पराजित होना पड़ा और यहाँ से मतलब भारत देश को छोड़कर ही भागना पड़ा। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी? 1555 में। किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी? हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा लिखी थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। इसने हुमायूंनामा, हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक राज किया, लेकिन बीच में इसने 1539 से 1555 के बीच में शेरशाह सूरी ने किया था। मतलब शेरशाह सूरी का शासन था और इसका शासन नहीं था बीच में, मतलब 1539 से 1555 तक। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक चौसा का युद्ध, ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। दूसरा लड़ा गया था 1540 ईस्वी में, जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध। इन दोनों ही युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर पुनः गद्दी पर प्राप्त की थी। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराया और पुनः गद्दी प्राप्त की। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई। और कैसी हुई? तो यह एक पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। मतलब इसकी मृत्यु पुस्तकालय के भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। हुमायूं की सौतीली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो कि हुमायूं की आत्मकथा थी। उसको किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने
पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर सुल्तान की उपाधि धारण की? शेर शाह सूरी ने, जिसने हुमायूं को हराया था 2 युद्ध में लगातार। और 2 युद्ध थे कौन कौन से? एक था चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, दूसरा था कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया। किस शासक ने चांदी का सिक्का शुरू किया था? शेर शाह सूरी ने। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। और जीटी रोड किसने बनाया था? जीटी रोड भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कहाँ हुई थी? कालिंजर में। बारूद के फटने से हुई थी इसकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। कहाँ है? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था? दिल्ली की किला-ए कोहिनूर मस्जिद का निर्माण। दिल्ली की किला-ए कोहिनूर मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? जो पुराना किला है दिल्ली में, उसके भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने की थी। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम सड़क का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? अकबर ने करवाया था। और अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था, जिसने कब से लेकर कब तक शासन किया था? इसने शासन किया था 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी? अकबर ने ही की थी दीन-ए-इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बीरबल थे। कौन थे? बीरबल। और बीरबल 9 रत्नों में शामिल थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना मान सिंह के मध्य। मतलब अकबर की सेना में जो सेनापति था वो कौन था? मान सिंह था। मान सिंह प्रथम, जयपुर का शासक मान सिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के बीच में। लेकिन ये अनिर्णायक युद्ध रहा था, क्योंकि इसमें जो रूपरेखा बनाई गई थी, मतलब जो इस युद्ध के लिए जो नीतियाँ बनाई गई थी, वो उसका उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना। लेकिन इसमें महाराणा प्रताप नहीं पकड़े गए, इसलिए युद्ध अनिर्णायक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत की किस ग्रह से स्थापित किए थे? ठीक, कछवाहों से किए थे। कछवा शासक कहाँ के हैं? जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था?
अकबर ने ही किया था। किसने? अकबर ने। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। किसकी उपज थी? अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला बंदोबस्त, मतलब दहसाला जो व्यवस्था है उसको बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। किसने? अकबर ने। जजिया कर, दीन इलाही, इबादत खाना, इन सब का निर्माण और मतलब ये जजिया कर हटाना, ये सब, और जैसे तीर्थ यात्रा कर हटाना, ये सब अकबर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, मतलब स्थित नहीं है? अकबरी महल। फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्थित नहीं है? अकबरी महल स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह कुल सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मुगल शासक और दूसरी तरफ है मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान में। ये सही सुमेलित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये भी सही सुमेलित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, ये भी सही सुमेलित है। हुमायूं का मकबरा आगरा में, ये गलत है, मतलब ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? मतलब सॉरी, ये फारसी अनुवाद था, उसको अनुवाद क्या कहलाता है, मतलब उसका नाम क्या कर दिया गया था महाभारत का? उसका नाम कर दिया गया था रज्जमनामा। रज्जमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर एम बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? राल्फ फिंच। कौन थे? राल्फ फिंच थे। अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर ने बैराम खां की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी थी और ये हेमू एवं अकबर के मध्य लड़ी गई थी। 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अकबर ने हरखाबाई या जोधाबाई से निकाह किया था, जो राजपूत शासक बहरमल की बेटी थी। और भगवंत दास कौन था? ये था बहरमल का पुत्र, और भगवंत दास की बहन थी एवं मान सिंह की बुआ थी। इबादत खाने की स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने ही की थी। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी की शुरुआत भी अकबर ने ही की थी। सबसे पहले बीरबल ने इसे अपनाया था। दीन ए इलाही को किसने अपनाया था? सर्वप्रथम बीरबल ने इसे अपनाया था। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल, अबुल फजल फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फ़कीर अजीउद्दीन शामिल थे। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी और इसका शासनकाल था 1556 से 1605। अकबर किसका पुत्र था? अकबर था हुमायूं का पुत्र और बाबर का पौत्र। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है।
कहाँ स्थित है? आगरा के सिकंदरा, उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है उसके सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर कौन था? जहांगीर था अकबर का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। किसने? जहांगीर ने। और न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? ये भी जहांगीर ने ही लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। किसे? विलियम हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर एक बहुत ही शराबी व्यक्ति था। इसने अपनी पत्नी नूरजहाँ के नाम से सिक्के चलाए थे। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आप सबको हमारा एक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कौन से टॉपिक में कौन से पॉइंट में दिक्कत आई इस वीडियो को देखने के बाद वो हमें ज़रूर बताना, और आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सबको जय हिंद, जय भारत।